बात उन दिनों की है जब गोनू झा राज दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वह गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे घर गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में ही हिरन और फिरन नाम के दो ठग रहते थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर वह किसी को भी चूना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज करते, पर कई बार कोई ना कोई फंस ही जाता था। एक बार गोनू झा को कुछ पैसों की आवश्यकता हुई तो वे घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपए मिले। उन्हें 100 रुपए की आवश्यकता थी तो 20 रुपए उन्होंने खर्च लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि गोनू झा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वो मिठाई खाते तो भरपेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 सेर मिठाई तौलकर ले ली। अभी वह मुड़े ही थे कि सामने हिरन फिरन खड़े थे। प्रणाम पंडित जी, दोनों ने कहा। आज तो पैसे का सहारा लगता है, गोनू झा ने कहा। है तो सही, धान बेचकर आया हूँ। फिरन ने कहा, अच्छा गांव चल रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं, आप भी बैठकर चल पड़े। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। गोनू झा ने पूछा, मिठाई तो खा लेना, पर ये तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? हिरन ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी। रात भर खेतों से धान की बाली बिन बिन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठा किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। गोनू झा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब चलते हैं। तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू झा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो हिरन फिरन जुट गए। गोनू झा ने भी अपना पूरा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सके। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। फिरन ने गोनू झा से पूछा, पंडित जी आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, कोई ऐसा काम बताइए जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सके। गोनू झा ने कहा, भाई परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। फिरन ने कहा, अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे उठाई गिर। गोनू झा ने कहा, तो फिर भैया चैन की बात क्यों करते हो? जैसे कट रही है कटने दो। फिरन बोला, पंडित जी मुझे तो एक बात सूझ रही है, आप कहे तो बोलूं। गोनू झा ने कहा, तुम भी बोलो। फिरन ने कहा, अब गांव तो हमारा दूर है, बैल भी बेचारे सुबह से भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा, अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक ले। गप हाँकने में तो गोनू झा बड़े माहिर थे। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन खाली गप हाँकने में भी कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख ले। गोनू झा ने प्रस्ताव रखा। तब फिरन ने कहा, शर्त? पंडित जी आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। गोनू झा ने कहा, भय कैसा? पहले शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ही है। फिरन ने कहा, ठीक है तो सुनाइए अपनी शर्त। गोनू झा ने कहा, देखो हम गप्पे सुनाएंगे, जैसे कि तुम तो जानते ही हो गप तो गप होती है, सच से इसका कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठ नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपए हर्जाना देना होगा। हिरन फिरन ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है, उन्हें क्या जरूरत है गोनू झा की गप को झूठ बताने की। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। गोनू झा ने कहा, तो फिर शुरू करो। फिरन कुछ देर सोचा और अपनी गप तैयार कर ली। सुनिए पंडित जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थी मेरे दादा के अकेले चारपाई पर ही सो जाती थी। तब गोनू झा ने कहा, भाई ये तो मैंने भी सुना था,
यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगती थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि फिरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। फिरन ने भी गप की पुष्टि की और वह 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। फिरन की गप तो खत्म हो गई, उनकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठा नहीं कहा था। अब हिरन की बारी थी। अब तुम बोलो हिरन भाई, गोनू झा ने कहा। हिरन ने कहा, मैं भी अपने दादा के बारे में ही कहूँगा। बात तब की है जब सूत काटा जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काटकर उसका एक कंबल बुना था। और जब सर्दियाँ आई तो फिरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल को ओढ़कर सोता था। गोनू झा ने कहा, बिल्कुल ठीक। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसे तो हमारी ही बांधी जाती थी। फिरन ने भी पुष्टि की। हाँ, बताया है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम सुलग गई थी। बड़ी मुश्किल से जान बची सबकी। हिरन की भी गप पुष्टि के साथ समाप्त हुई। अब आपकी बारी है पंडित जी, हिरन ने कहा। तो गोनू झा ने भी अपना गप सुनाया। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूँगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बड़े लंबे चौड़े आदमी थे। सुना है? दोनों ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमने सुन रखा है। गोनू झा ने आगे कहा, पर ये नहीं पता होगा कि वे इतने लंबे चौड़े। वह एक डग में भरौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। फिरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में ही नाप दिया था। फिरन के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तय करके रखते थे। दोनों ने फिर पुष्टि की और कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने भी सुन रखा है। गोनू झा ने फिर आगे कहा, तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। हाँ, ये भी हमने सुना है। दोनों ने फिर पुष्टि की। गोनू झा ने फिर कहा, तो भैया फिर तो ये भी सुना होगा, जब भीषण अकाल पड़ा और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कलकत्ता से नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लेकर आए थे अपने सिर पर रखकर। तब वह धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब का धान चुकाएंगे। बताओ, यही बात थी ना? गोनू झा ने पूछा। दोनों ने कहा, बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया। 2-2 मन धान सबने लिया। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया होगा तुम्हें। बताया था, आज तक याद है। और तुम्हारे परदादा के चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ, दादाजी ने बताया था। बहुत कठिन दिन थे वो। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल कटी और नवाब के धान वापस कर दिए गए। तुम दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिधार गए। तब से वह धान किसी ने लौटाया नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वह कर्जा चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में किसी माई के लाल का कलेजा न हुआ कि वह कर्ज चुका दे। और यही कारण है कि तुम दोनों दाने दाने के मोहताज हो। अभी भी समय है, कर्जा चुका दो, शायद तुम दोनों के दिन बदल जाए। गोनू झा ने चेतावनी दी। दोनों हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने उनकी 3 पीढ़ियों पर आरोप लगा दिया था। ये सब झूठ है। दोनों ने प्रतिवाद किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। झूठ, शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100 रुपए देने होंगे। लाओ, दो मुझे 100 रुपए। दोनों का मुंह तुरंत उतर गया, क्योंकि दोनों ने तैस में आकर उस गप को झूठा बता दिया। बेचारों को अपनी जेब में से रखे 100 रुपए निकाल कर देने पड़े। कहाँ तो खुश थे कि आज गोनू झा की मिठाई खाई है, और कहाँ खुद उनके वाक के जाल में फंस गए। गोनू झा ने दोनों से पैसे लेकर अपनी जेब में रख लिए। गांव समीप आ गया था। गोनू झा वहीं उतर गए।
हिरन फिरन लुटे पीटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।